संत सरल चित जगत हित, बड़ा सरल स्वभाव, बहुत सौम्यता, सहजता, सरलता, और लाखों लोग वहां संकट से मुक्ति पा रहे हैं। ऐसी बीमारियां जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अस्पताल से घर आ गए, लेकिन लोगों ने कहा कि डॉक्टर हनुमान जी के पास ले जाओ, वो कृपा करेंगे। हनुमान जी का दर्शन किया, प्रार्थना की, हनुमान जी का चरणोदक मिला, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो गई। सिद्ध साधक का जोड़ा होता है। हनुमान जी तो सिद्ध हैं ही, लेकिन साधक के रूप में श्री महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज मिल गए तो सोने में सुहागा हो गया प्यारे। ये मणिकांचन योग इसी को कहते हैं। जिस दिन कलश यात्रा थी उस दिन महाराज आ गए, कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। इसके बाद दूसरे दिन फिर भरद्वाज जी के यहाँ भोजन प्रसाद हुआ, वहां पर भी महाराज रहे, स्वामी रामभूषण दास जी महाराज भी रहे और आप भी, दोनों संत रहे, मैं भी गया था। अनेक आयोजन क्षेत्र में होते हैं या दूरांचल अन्य जिलों में, प्रांतों में भी होते हैं, वहां भी आप जाते रहते हैं समय समय पर। ये तो इनका ही आयोजन है। मनसापूर्ण हनुमान जी के इस दिव्य आयोजन राम कथा के तो आप संरक्षक हैं, प्रचार पत्रों में भी आपका नाम और फोटो सब। तो आए श्रवण करें। चर्चा चल रही थी संतों में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। मत अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ 6 दर्शन है, खड़ दर्शन जिसको कहते हैं, खड़ दर्शन। अलग अलग 6 का अलग अलग मत है, लेकिन मन एक है। क्यों भाई? मन एक है, मन अलग अलग नहीं है। यहां वशिष्ठ जी महाराज का और विश्वामित्र जी का मत अलग अलग है, लेकिन वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का मन एक है। मन क्या है? यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए। क्यों भाई? यही मन किसका? विश्वामित्र जी का। यही मन वशिष्ठ जी का और सभी संतों का। यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, सनातन संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, सभी संतों का यही मन है। बोलो है? चाहे किस मत के मतान्यायी संत रहते हो इस आर्यावर्त में, लेकिन सभी मतान्यायी संतों का एक ही मन है कि सनातन धर्म की विजय पताका फहरानी चाहिए, सनातन धर्म अक्षुण्ण हो, सनातन धर्म का अस्तित्व, यही सबका मन है। चाहे शैव हो, वैष्णव, शाक्त, कोई भी हो, सबका एक ही मन है, हमारा धर्म सुरक्षित रहे। ये आदि धर्म है सनातन। ये बाद में सब शाखाएं फूट गई हैं, अलग बात है, लेकिन मूल में कौन है? सनातन है। तो आइए सुनिए, जहां यज्ञ की रक्षा की बात आएगी वहां विश्वामित्र जी महाराज ये जानते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज मना नहीं करेंगे। ये तो एक राजा की सोच है। राजा की सोच में और साधु की सोच में अंतर होता है ना, है? राजा की सोच में और साधु की सोच में अंतर होता है प्यारे। साधु की सोच आसमान से भी ऊंची होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती? साधु की सोच में आसमान भी छोटा पड़ जाएगा, नीचा हो जाएगा, इतनी ऊंची सोच है। और साधु की जो गहराई है, भावों की गहराई, क्योंकि विचारों की तो साधु में ऊंचाई होती है, आसमान भी छोटा है, इतनी ऊंचाई है विचारों में। और गहराई कितनी होती है साधु में? भावों की गहराई, समुद्र की गहराई भी छोटी पड़ जाती है, इतनी भावों की गहराई होती है साधु में। वो साधु है
तो प्यारे, आज संत संत मिल रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज। यज्ञ की रक्षा के लिए तो श्री राम जी आए ही हैं। दशरथ जी ने कहा, महाराज हम देने को तो दे सकते थे, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है देने का। सब कुछ दे सकता हूं, राम जी को नहीं दे सकता हूं। क्यों? श्री वशिष्ठ जी महाराज मेरे गुरुदेव, उनका अधिकार है, वो दे दें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया जाए। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को बैठा देखा तो याद रखना, जहां उनका आसन था बैठने वाला, उधर तो नहीं गए वो, जहां विश्वामित्र जी बैठे थे उधर गए। अब अयोध्या वासियों ने देखा, अयोध्या वासियों ने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, बैठने का स्थान सुनिश्चित है, वहां बैठना चाहिए, तब बातचीत होती। लेकिन रोज बैठते थे, जब आते थे, प्रतिदिन आते थे या जब भी आते थे, तब अपने आसन पर बैठते थे महाराज। लेकिन आज बैठे नहीं आसन पर, जहां विश्वामित्र जी की आसन है वहीं बढ़ गए। अच्छा, विश्वामित्र जी देख के खड़े हो गए। अब विश्वामित्र जी की आसन की ओर बढ़े वशिष्ठ जी। तो अल्प बुद्धि वाले लोग सोच रहे हैं कहीं विश्वामित्र जी की आसन पर न बैठ जाएं और मामला बिगड़ जाए, कि देखो हम पहले से बैठे थे, अब हमें बैठना भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बैठने का मामला ही नहीं था प्यारे। विश्वामित्र जी महाराज की ओर बढ़े श्री वशिष्ठ जी महाराज। विश्वामित्र जी खड़े थे, वशिष्ठ जी ने दोनों भुजाओं को पकड़ा और विश्वामित्र जी को हृदय से लगा लिया। दोनों संतों का मिलन होने लगा। जब दोनों संतों का मिलन हुआ तो दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया कि अब 100% कंफर्म हो गया, राम गए। अब राम रुकने वाले नहीं है। यही हुआ। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, ये राम, मैं मानता हूं, जानता हूं इस बात को, तुम क्यों नहीं देना चाहते हो? इसलिए नहीं देना चाहते हो क्योंकि राम के लिए तुमने मणि जटित अंगनाई तैयार की है ना। इतनी सुंदर अंगनाई बना दी है कि मेरा राम इसी अंगनाई पर चलता रहे। राम के लिए तुमने सुंदर सोने का पालना बनवाया है, राम इसी पालने में बैठा बैठा झूलता रहे। क्यों भाई? पिता संतान के लिए साधन जुटाता है। क्यों भाई, जुटाता है कि नहीं? देखो भैया, इसलिए मैं कहता हूं जीवात्मा वो है जो अपनी संतान को साधन से जोड़ता है, और महात्मा वो है जो समाज को साधना से जोड़ता है। यही तो अंतर है जीवात्मा में और महात्मा में। विश्वामित्र जी राम को साधना से जोड़ना चाहते हैं, वशिष्ठ जी राम जी को साधना से जोड़ना चाहते हैं, और दशरथ जी राम जी को साधन से जोड़ना चाहते हैं। क्यों? डिफरेंस यही है ना, साधन और साधना। साधन क्या है? ये मणि जटित अंगनाई, इस पर मेरा राम खिलता रहे, चलता रहे। ये सोने का, ये सुंदर सुंदर सोने की थालियां, सोने की कटोरियां, ये गिलास, ये सोने के पात्र, राम इनमें भोजन करे, सोने के गिलास से पानी पिए। क्यों भाई? यही कल्पना है ना। ये सब क्या है बोलो भाई? ये सब साधन है। लेकिन वशिष्ठ जी समझा रहे हैं दशरथ जी को। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहीं पावा। ये तुम्हारा भ्रम है और इस भ्रम का मैं निवारण कर रहा हूं, दूर कर रहा हूं भ्रम को। राम को साधन से मत जोड़ो। राम साधन के लिए नहीं आए हैं, ये साधनों के लिए राम नहीं आए हैं। राम तो साधकों के लिए आए हैं, साधनों के लिए नहीं आए हैं।
साधकों के लिए राम आए हैं। बोलो भाई, यही उद्देश्य है ना। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। साधकों की रक्षा हो। और बोलो साधक कौन है? ये संत महात्मा बोलो साधना कर रहे हैं, ये साधक हैं कि नहीं? इनकी रक्षा करने के लिए यज्ञ एक साधना है। यज्ञ क्या है? साधना है। यज्ञ की रक्षा हो, संतों की रक्षा हो, गौ ब्राह्मणों की रक्षा हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए राम साधकों के लिए आए हैं। समझाया दशरथ जी को, राम को दे दो, संतों के राम हैं ये। राम सोने के पालने में झूलने वाले नहीं हैं, मणि जटित अंगनाई पर चलने वाले नहीं हैं, तुम्हारे सोने के पात्रों में भोजन करने वाले नहीं हैं। ये राम तो स्वर्ण पात्र में नहीं पाते हैं प्रसाद, ये राम तो प्रेम पात्र में प्रसाद पाते हैं। प्रेम पात्र चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं? स्वर्ण पात्र में। इसलिए हम सभी संत राम के प्रेमी हैं। बोलो है ना, राम के प्रेमी हैं हम सभी संत। राम यज्ञ के प्रेमी हैं, है ना, और संतों के भी प्रेमी हैं। संत राम के प्रेमी हैं, राम संतों के प्रेमी हैं। यज्ञ के प्रेमी, यज्ञ राम का प्रेमी है, राम यज्ञ के प्रेमी। इसलिए दे दो राम जी यज्ञ की रक्षा के लिए दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहीं पावा। विश्वामित्र जी को भी साहस मिल गया ना बोलने का। इसलिए जैसे ही वशिष्ठ जी ने समझाना शुरू किया, और समझाते समझाते इतना समझाया कि बगल में विश्वामित्र जी खड़े खड़े बोल पड़े, देहो भूप मन हर्ष। अब रोना धोना बंद करो, जल्दी दो, प्रसन्न होके दो। देहो भूप मन हर्ष तजहु मोहि अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु इन कहा तुम कहयति कल्याण। प्रसन्नता पूर्वक दो। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज श्री दशरथ ने जैसे गुरु आज्ञा को श्रवण किया और राम जी की भुजा पकड़ ली। राम जी का हाथ, क्या सुंदर भाव है। अगर पुत्र मान रहे हैं तो पुत्र का हाथ संत के हाथ में दे रहे हैं। क्यों भाई, किसके हाथ में दे रहे हैं? संत के हाथ। संतान का हाथ संत के हाथ में दे रहे हैं। और तुम अपनी संतान का हाथ किसके हाथ में देते हो? संतान का हाथ किसी के हाथ में नहीं देते हो। जो कुछ तुम्हारे हाथ में होता है वो सब संतान के हाथ में। तुम्हारा ये सिस्टम है भाई, है सिस्टम की नहीं, यही सिस्टम है तुम्हारा। देखो भाई, जो कुछ तुम्हारे हाथ में होता है वो सारा का सारा संतान के हाथ में देते हो। लो लो लो। एक व्यक्ति जो है अपनी संतान को धन दे रहा था। तीनों पुत्र सामने खड़े। उसने कहा, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, जो भी मेरे हाथ में है लो। इधर आओ। बच्चों ने सुना, तुरंत आ गया, हाँ, लो लो लो। कुछ बच गया। बच्चों ने कहा कि कुछ तो रह गया है। बोली, ये जो कुछ रह गया है ना, इसे हम दान करेंगे। बहुत अच्छी सोच। क्या करेंगे? दान करेंगे। एक महात्मा जी
उसी समय आ गए जब बंटवारा चल रहा था। महात्मा जी आ गए उसी समय, बंटवारा चल रहा था। बोले क्या हो रहा है ये? उसने कहा मैंने अपने जो भी मेरे हाथ में था मैंने सभी बच्चों को दे दिया, बच्चों के हाथ में दे दिया, लेकिन तुम्हारे हाथ में? बोले हमारे हाथ में कुछ है। ये किसके लिए रखा? बोले ये तो दान के लिए रखा है, दान करेंगे, कुछ हाथ में हो तभी ना दान करेंगे। बोले मनसापूर्ण पर राम कथा हो रही, कराओ दान। ये मनसापूर्ण हनुमान जी पर राम कथा, दान कराओ। बोले अभी नहीं। फिर? बोले अभी दान करेंगे और 6 साल बाद मरेंगे और भगवान के यहां जाएंगे तो भगवान भूल ही जाएंगे। मरने के पहले ताजा ताजा करेंगे और जाएंगे, भगवान कहेंगे आइए दानवीर, आइए आइए। कुछ मानसिकता ऐसी भी है लोगों की, क्यों भाई, है कि नहीं? ऐसी भी मानसिकता के बहुत ही ऐसी, कम नहीं है, बहुत है। ताजा ताजा दान करेंगे, भगवान तुरंत कहेंगे ये। अरे भगवान को चुनौती दे रहे हो भैया, हैं? ये ताजा और बासा तुम्हारी दृष्टि में है, भगवान तो सब जानता है। बोलो जानता है कि नहीं? तुम्हारे पास है वो, तुम्हें देख रहा है, तुम उसे नहीं देख रहे हो। क्या कर रहे हो वो सब देख रहा है, अनंत रूपों में है ना, अनंत रूपों में है। एक कण है ना तुम्हारे पास में, उसमें भगवान है, लेकिन तुम्हें वो कण दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कण तुम्हें देख रहा है। तुम कर क्या रहे हो? वो कण जो है तुम्हें देख रहा है। तुम कहते हो इसके आंख नहीं है, उसके सब कुछ है, बस वो कण है क्या? बिन पग चले सुने बिन